मेरा नाम बलराज है। मैं 14 साल का हूँ। मैंने ये सोचा नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा है कि मैंने क्या नहीं करना। मैंने ट्रक ड्राइवर न बनना। हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। एक हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर महीने का हर दिन रास्ते पर चलते हुए ही बिताता है। मेरा नाम सर मनोज है। हमारा तो वैसे सर एक छोटी गाड़ी में 24 घंटे की नौकरी है इसमें। मनोज पिछले 18 वर्षों से ट्रक ड्राइविंग कर रहा है। भारत के लगभग सभी शहरों में फल, सब्जी, यहाँ तक कि निर्माण सामग्री सब कुछ सफलतापूर्वक पहुँचा रहा है। गाड़ी में रहना पड़ता है, गाड़ी में सोना पड़ता है, अपने को क्या करना। आज एक डॉक्टर का बेटा एक डॉक्टर बहुत खुशी से बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर उससे भी ज्यादा खुशी से। पर कभी भी एक ट्रक ड्राइवर का बेटा खुशी से ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता। कभी सोचा है क्यों? ड्राइवर की कोई जिंदगी नहीं है। क्यों? रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। अभी जैसे माल खाली करना है, नींद आने लग गई तो उसको जाना ही पड़ेगा। पास में रह गया तो 100 किलोमीटर भी रहेगा तो उसको जाना पड़ेगा। कैसे ही मुंह धो के चाय पी के जाना ही पड़ेगा। नहीं सुबह मालिक बोलेगा तुम वहां क्यों नहीं गया, खाली क्यों नहीं की, दिन खराब हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल 1,39,000 लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं, जिसमें से 26,678 लोग नींद की कमी से मरते हैं। सर वैसे पीछे का बड़ी बड़ी कंपनियों का दबाव रहता है, कोरियर का माल होता है, वो सो नहीं पाते, इसलिए वो नींद में गाड़ियाँ लग जाती है। गाड़ियाँ ये ड्राइवर के ऊपर दोष हो जाता है, ये सारा दारू पी रखा होगा। एक हिंदुस्तानी ड्राइवर आमतौर पे 8 से 10 घंटे आराम करता है, पर प्रभावी ढंग से सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सो पाता है। ड्राइवर कभी भी हाईवे के होटल पर अपनी गाड़ी पार्क करके सोने नहीं जाता, और वो इसलिए क्योंकि उसे हाईवे पर चोरियों का डर रहता है। यह डर कि कहीं उसका माल, डीजल, पैसा चोरी ना हो जाए, और यही डर उसे रात भर सोने नहीं देता। व्यवस्था तो गाड़ी में यही होटल वाला सेल देता है व्यवस्था। कई होटल वाले तो ऐसे भी है, खाने के बाद में ये कहते हैं चलो यहाँ से हटाओ। खाना खाने के बाद में होटल वाले हटवा देते हैं गाड़ी, वो नींद में चलेगा। 10 किलोमीटर में लोग, 20 किलोमीटर में लोग, 50 किलोमीटर आगे भी हो सकते हैं होटल। 1982 में 1000 ट्रक पर 1300 ड्राइवर पाए जाते थे। यही आंकड़ा घटकर 1992 में 1000 ट्रक पर 1000 ड्राइवर, 2002 में 1000 ट्रक पर 890 ड्राइवर, और यही आंकड़ा और ज्यादा घटते हुए सन 2012 में 1000 ट्रक पर सिर्फ 750 ड्राइवर तक पहुंच गया। अब इसका सीधा मतलब क्या है? ये कि आगे चलकर देश के 25% ट्रक बिना ड्राइवर के ही खड़े रहेंगे। क्या हर आदमी है ना जिसके पास गाड़ी रोको तो पुलिस वाला ही है तो 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे। आरटीओ है तो 500 रुपए दे दे। पुलिस वालों का गंदा काम है सर। हर जगह में जो कुछ भी रुका लेते हैं, पैसे निकालो ऐसे करते हैं, कुछ ही फाल्ट निकाल देते हैं, पैसे देना पड़ता है। फिर पैसे देने के बाद फिर गाड़ी को निकालने देते हैं, कुछ भी फाल्ट निकाल देते हैं। कुल मिला के उनको तो पैसा लेना है। ट्रक ड्राइवर्स की कमर तोड़ मेहनत के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो असली हकदार हैं। सम्मान की बजाय सिर्फ तिरस्कार भाव से ही उन्हें देखा जाता है। पहले के टाइम ड्राइवर का वैल्यू था, इज्जत था। ड्राइवर को पहले मैं चलाता जी टाइम ड्राइवर को ले जाए, चलो चाय आई पियो, नाश्ता करो। आजकल तो ड्राइवर को बाहर निकलो, उधर साइड रहे, टाइम ऐसा आ चुका है। पहले इज्जत थी ड्राइवर का, ड्राइवर को इज्जत देते थे, बैठने खाना पीना के सब। अब आजकल ड्राइवर का कुछ इज्जत नहीं है। क्या आज इज्जत कहाँ ड्राइवर का? इसीलिए धंधा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जब तक इन मेहनती ट्रक ड्राइवरों को वो मान सम्मान नहीं दिया जाएगा जिसके वो असली हकदार हैं, तब तक हिंदुस्तान की प्रगति सही तरीके से हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे हैं सर 3। एक तो है सर 5 साल का है, दूसरा लड़का है 12 साल का, और लड़की है 7 साल की। नहीं, मैं तो अपने बच्चों को ड्राइवर तो बनाना नहीं चाहता। अरे नहीं सर, मेरे बच्चों को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा।
मेरे बच्चे को ड्राइवर सिखाने का ही नहीं, ये लाइन बहुत गलत है। मेरे बच्चे को सिखाने का ही नहीं। मैं पूरी नाइट खराब कर रहा हूँ तो बच्चे के लिए तो खराब कर रहा हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि देश की कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक ड्राइवरों की इस दुर्दशा की ओर ध्यान तक नहीं देती। ड्राइवर और एक देश का फौजी दोनों बरोबर है, समझिए ना। वो भी घर से बाहर दूर रहता है, ये भी घर से बाहर रहते हैं, तो समस्या इनके रास्ते में आती रहती है। सारी मेहनत के बावजूद भी इनके महत्व को कभी नहीं पहचाना गया। ट्रक ड्राइवर्स देश की रक्तचाप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इस रक्तचाप में रक्त ही नहीं होगा तो हमारे देश की प्रगति कैसे होगी? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रक ड्राइवरों के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है? क्या सब कुछ एक अंत की तरफ बढ़ रहा है? अग्रवाल मूवर्स ग्रुप और एटवा, जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका ये मानना है कि ट्रक ड्राइवर्स हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने वाले सैनिक हैं। अग्रवाल मूवर्स ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए यह सोचा है कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को किस प्रकार विकास और प्रगति के पथ पर लाया जाए। हिंदुस्तान में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है और अब इसी नजर से ड्राइवर सेवा केंद्र बनाकर गुरु दक्षिणा के रूप में देना अग्रवाल मूवर्स ग्रुप के द्वारा एक मील का पत्थर है। आप किसी को सबसे बड़ा सम्मान उसके पांव को छूकर ही दे सकते हैं। ड्राइवर सेवा केंद्र में हर ड्राइवर का स्वागत उसके पांव धोकर किया जाता है। इससे ड्राइवर के मन में अपने प्रति भरोसा और आत्मसम्मान बना रहता है। सब हमने तो कभी 18 साल में ये देखा नहीं है, ड्राइवरों का भी पैर कोई छूता है। आज हमने तो पहली बार देखा। ड्राइवर की भी इज्जत है। जब अग्रवाल मूवर्स ग्रुप ने ड्राइवर सेवा केंद्र शुरू ही किया था तो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इस क्षेत्र के प्रति अपने मूल दायित्व को कैसे निभाया जाए। ये केंद्र 50 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके अंदर 7 बिल्डिंग के साथ साथ एक समय पर 250 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ड्राइवर की पूरी नींद के लिए 500 चारपाइयां भी उपलब्ध हैं और यहाँ ड्राइवरों के लिए नाई सेवा के साथ साथ स्वच्छ नहाने की जगह भी उपलब्ध है। गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। अग्रवाल मूवर्स ग्रुप ने ग्रहण मंत्रा के बाद ये पाया कि जीवन का सबसे बड़ा दान सिर्फ पैसा और सम्मान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा दान आत्मसम्मान वापस देना होता है, जिसके ये ट्रक ड्राइवर असली हकदार हैं। CSR के रूप में ड्राइवर सेवा केंद्र हर महीने 15,000 ड्राइवरों को नींद दान की सुविधा प्रदान करता है और इसी CSR के चलते हुए हर महीने 41 जिंदगियां बचाई जा रही हैं, जो पहले नींद न पूरा होने की वजह से मारे जाते थे। हम ये आशा करते हैं कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ जाए तो हमारी इस पहल में वो क्षमता है कि ट्रांसपोर्ट उद्योग को एक नई दिशा और दशा के साथ साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छा लगा साहब, यहाँ हर सुविधा हो रही है। ड्राइवर के लिए अब तो कुछ हो रहा है।